आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 378 और 18 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 72 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया 378 और 18, और हमें यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर भी दिया गया 72। हमें दोनों संख्याओं का योग पता लगाना है। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप का सवाल आएगा जहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम को एचसीएफ से भाग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है, 378, तो हम इसे एचसीएफ से भाग कर लेंगे, यानी कि 18 से भाग कर लेंगे। अब देखिए 18 से इसे काटेंगे तो पहले ये 2 पे कट जाएगा और फिर एक शेष बचेगा, यानी 18 हो जाएगा, यानी एक पे कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या संख्या प्राप्त हुई, 21। अब देखिए जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी इसके हमें गुणनखंड बनाने हैं, यानी कि फैक्टर बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे 21 लिख देता हूँ। अब देखिए इसके कितने गुणनखंड बनेंगे, पहले 21 एकम 21 होगा तो यहाँ पे 1 और 21 बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, 7 या 21 होता है तो यहाँ पे 3 और 7 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए और यहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में से सही कौन सा है। ठीक है, तो हमारा जो सही फैक्टर है वो हम कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए यहाँ पे हमें अंतर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम अंतर पता लगाएंगे, लेकिन आपको मैं ये बताऊँ तो इससे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, हमें यहाँ पे एचसीएफ का यूज़ करना होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एचसीएफ हमें कितना बताया गया, 18 बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें दोनों का अंतर पता है कि 72 है, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 21 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और हम 20 को 18 से गुणा करके देखेंगे। ठीक है, 18 कहाँ से आया, ये जो एचसीएफ हमें दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अंतर हमें कितना दिया गया, 72 दिया गया है। तो यहाँ पे ये वाला जो जोड़ा है ये सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम एचसीएफ से गुणा करके देखेंगे तो 18 चौक कितना होता है, 72 होता है, यानी कि ये वाला हमारा सही जोड़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हमसे योग पूछा जा रहा है, तो हम इन दोनों का योग कर देंगे। 7 और 3 10 होता है, इसे 18 से गुणा करेंगे तो योग कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमने योग तो निकाल लिया है, लेकिन कभी कभार आपसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या पूछ लेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ लेता है तो क्या करेंगे, इस 7 को एचसीएफ से गुणा कर देंगे, यानी कि 18 से गुणा कर देंगे तो हमें बड़ी संख्या पता लग जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछे तो छोटे वाली संख्या को एचसीएफ से गुणा कर दीजिए, यानी कि 18 से गुणा कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी बता पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 7680 है और उनका एचसीएफ 16 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 7680 और उनका एचसीएफ 16 दिया गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं, यानी कि कितने जोड़े बन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके सामने एचसीएफ गुणा एलसीएम लिख दूंगा। अब देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 7680। ठीक है, तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे 7680, और देखिए यहाँ पे और हमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, तो एचसीएफ को मैं नीचे भाग में लिख दूंगा, यहाँ पे 16 लिख दूंगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है। तो पहले इसे काट के एलसीएम निकाल लेंगे, तो देखिए 16 चौक 64 होता है, तो पहले ये 4 पे कटेगा और फिर कितना शेष बचेगा, 12, तो फिर ये 128 हो जाएगा, फिर ये 8 पे कट जाएगा और ये 0 लग जाएगी। तो यानी कि एलसीएम कितना आ रहा है, 480 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए पिछले सवाल में हमें क्या दिया हुआ था, एलसीएम दिया हुआ था और एचसीएफ दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वो वाली ट्रिक लगा देनी है जहाँ पे हम एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं, तो एलसीएम कितना है, 480 है। ठीक है, और एचसीएफ कितना है, 16 है।
तो देखिए 16 से इसे काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा और ऊपर 0 आ जाएगी, यानी कि हमें क्या संख्या प्राप्त हुई, 30 प्राप्त हुई है। अब हमें इसके गुणनफल बनाने यानी कि फैक्टर बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे 30 को दोबारा लिख देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमसे यही जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे यानी कि कितने फैक्टर बनेंगे। तो पहले देखिए, पहले हमें यहाँ पे 1 से शुरू करना होता है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। अब 1 को मुझे 30 से गुणा करना होगा, ठीक है, ताकि 30 आ जाए। अब अगली संख्या पे चलेंगे तो देखिए 2 लिख दूंगा, तो 2 से इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा फैक्टर आ गया 2 और 15। अब अगली संख्या पे चलेंगे 3 पे, तो देखिए 3 से इसे भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो हमारा तीसरा फैक्टर आ गया ये वाला। अब देखिए 4 से इसे भाग करेंगे तो ये भाग नहीं होगा, ठीक है। तो इसे 5 से भाग करेंगे, तो देखिए 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि हमारा चौथा फैक्टर ये वाला आ गया। अब देखिए इससे आगे अगर मैं 6 लिखूंगा तो फिर से ये संख्याएं रिपीट होने लग जाएंगी, ठीक है। तो इसे दोबारा नहीं लिखना है, एक ही बारी लिखना है, ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं करना। तो यानी कि यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे 4 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 4 युग्म बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 3 संख्याएं 4:7:15 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 7980 है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनका एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। और हमें यहाँ पे एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा और हमें एचसीएफ निकालना होगा तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हमें एलसीएम को ऊपर लिख लेना है, 7980 हमें दिया गया है, ठीक है। और हमें इन तीनों अनुपातों से इसे भाग कर देना है, तो मैं नीचे तीनों को गुणा में लिख दूंगा। तो यहाँ पे 4 गुणा 7 गुणा 15 लिख दूंगा, ठीक है। अब इन तीनों से इसे काट देंगे तो हमें एचसीएफ मिल जाएगा। तो देखिए 15 से इसे काटेंगे तो पहले ये 5 पे कटेगा और फिर 4 शेष बचेगा तो 48 आ जाएगा, फिर ये 3 पे कटेगा, ठीक है। और फिर 3 पे काटेंगे तो फिर से 3 शेष बचेगा, 30 हो जाएगा, फिर ये 2 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 से इसे काटेंगे तो पहले 7 सत्ते 49 और फिर 4 शेष बचेगा तो 42, फिर ये 6 पे कट जाएगा। अब देखिए 4 से मैं इसे काटूंगा तो यहाँ पे 19 चौक 76 होता है, तो ये 19 पे कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ हमें कितना मिला, 19 मिल गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 1575 और 25 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 400 है तो छोटी संख्या कौन सी है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है और हमें दोनों संख्याओं का योग भी दिया गया है 400, और हमें बताना है दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दोनों है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम को एचसीएफ से भाग करके देख लेंगे, जैसे हमने पिछले सवालों में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे 25 से भाग कर दूंगा, तो पहले ये 6 पे कटेगा, 25 6 का 150 होता है, और फिर 7 आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 75, फिर ये 3 पे कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो ये 63 प्राप्त हुआ है इसके हमें फैक्टर बनाने होंगे, यानी कि गुणनखंड बनाने होंगे। तो यहाँ पे पहला जो फैक्टर बनेगा वो 1 और 63 बन जाएगा, ठीक है। हमेशा पहले वाला 1 से बनाना है। और देखिए दूसरा कौन सा बनेगा, 7 नीम 63 होता है, तो दूसरा 7 और 9 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो 1 वाला जोड़ा होता है इसको हम बाद में चेक करेंगे क्योंकि इसके चांस कम होते हैं, तो पहले हम इसको चेक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एचसीएफ है वो कितना है, एचसीएफ 25 है, ठीक है। तो हमें दोनों संख्याएं पहले निकाल लेनी है, इन दोनों को 25 से गुणा करेंगे, यानी कि इसके एचसीएफ से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों को पहले 25 से गुणा करेंगे, तो देखिए 25 सत्ते कितना होता है, 175, और 25 नीमे कितना होगा, 225 होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, यानी कि यही हमारी सही संख्याएं हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे छोटी संख्या कौन सी है, 175 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों इस सवाल का। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का सही आंसर है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।